फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डों के बारे में। वर्ड का मतलब क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है अक्षर। इसकी परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको ध्यान से सुनिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसी को हम वर्ड कहते हैं। अब वर्ड दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ड, दूसरा व्यंजन वर्ड। पहला स्वर वर्ड, दूसरा व्यंजन वर्ड। अब स्वर वर्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम जानेंगे स्वर वर्ड किसे कहते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण करने में, जिन अक्षरों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ड की सहायता न ली जाए वहाँ पे स्वर वर्ड होता है। जैसे अ, आ, इन सब का उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे स्वर वर्ड होता है। अब आता है व्यंजन वर्ड। जिन वर्डों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाए वहाँ पे व्यंजन वर्ड होता है। जैसे आप सभी क का उच्चारण करेंगे, क का उच्चारण जब हम करेंगे तो लास्ट में अ आएगा। क से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन वर्डों का हम जब उच्चारण करते हैं तो लास्ट में अ यानी स्वर आता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यंजन वर्ड होता है उसका उच्चारण किसी अन्य वर्ड की सहायता से यानी स्वर वर्ड की सहायता से होता है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है स्वर वर्ड की प्रकार। स्वर वर्ड के प्रकार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे वहाँ पे ह्रस्व स्वर होता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे वहाँ पे प्लुत स्वर होता है। अब इसका उदाहरण अ, छोटी ई, छोटा उ, री इत्यादि होते हैं। और इसका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ इत्यादि उदाहरण दीर्घ स्वर के होते हैं। और इसका जैसे आप कह लीजिए कृष्णा जब हम बोलते हैं तो इसमें तीन मात्राओं का उच्चारण होता है। ऐसे ही एक और है ओम, तो इसमें भी तीन मात्रा का उच्चारण होता है, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। व्यंजन वर्ड। इसमें व्यंजन वर्ड के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतः अस्त व्यंजन, तीसरा होता है